उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सहित हेमकुंड साहिब की यात्रा मई महीने में शुरू होने जा रही है और यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। लगातार बैठकें की जा रही है और हर विभाग जो इस यात्रा से संबंधित रखता है उनसे जो कार्य प्रगति है यानी किस तरीके से काम होना है, किस तरीके से काम पूरे हो चुके हैं उसकी रिपोर्ट ली जा रही है। 10 मई को केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। 12 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे और 25 मई को सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे। इन सभी की यात्राओं को लेकर तैयारियां लगातार जोरों शोरों पर हैं। अब ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण इसमें स्वास्थ्य सुविधाएं होती है, यानी हेल्थ किस तरीके से लोगों की है और हेल्थ वहां पर सुविधाएं किस तरीके से है, इसको लेकर उत्तराखंड सरकार ने एक हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। चूँकि पिछले कुछ यात्राओं में जो अनुभव था वो ज़्यादा ठीक नहीं था। कई लोगों की जो डेथ है वो हार्ट अटैक या फिर अन्य कारणों से हुई थी। तो ऐसे में हेल्थ एडवाइजरी बेहद ज़रूरी है। चूँकि चारों धामों की अगर बात करें, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इसके अलावा हेमकुंड साहिब की, ये सभी 3000 मीटर से ऊपरी इलाकों में है और हिमालय के हाई रीचेस जो क्षेत्र है वहाँ पर ये पड़ते हैं और वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी बेहद होती है क्योंकि वहाँ वेजिटेशन नहीं होता, सिर्फ बर्फ़ और ग्लेशियर्स होते हैं। तो ऐसे में वहाँ पर लोगों को दिक्कतें ना हो, लोगों को किसी तरीके की स्वास्थ्य परेशानी ना हो और सुविधाएं हो, इसीलिए ये हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है। उत्तराखंड सरकार ने 11 भाषाओं में ये हेल्थ एडवाइजरी जारी की है और पूरे देश में हर राज्य के मुख्य सचिव को भेजी गई है कि जो भी यात्री आ रहे हैं उनको ये एडवाइजरी दी जाए ताकि वो अपनी तैयारियों के साथ उत्तराखंड की चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब की यात्रा करने आए। 50 जगह तीर्थ यात्रियों का हेल्थ चेकअप किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने जो अपनी हेल्थ एडवाइजरी जारी की है 11 भाषाओं में, जिस तरीके से बताया कि 11 भाषाओं में है, इसमें पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, हिंदी है, इंग्लिश है, गुजराती है, तो ये तमाम जो भाषाएं हैं। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर अलग अलग जगहों पर हेल्थ एटीएम्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे। टेलीमेडिसिन की भी सुविधा होगी और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि डॉक्टर, पैरामेडिक्स स्टाफ उसकी भी यहाँ पर तैनाती की जाएगी। और एक और अपील की गई है, जो रिटायर हो चुके हैं या दूसरे राज्यों के डॉक्टर है या फिर जो निजी अस्पताल के डॉक्टर है, उनसे अपील की गई है कि जो अपनी सेवाएं इन जगहों पर देना चाहते हैं वो स्वास्थ्य विभाग को एक पत्र लिखकर दे सकते हैं और उनकी सुविधाएं यहाँ ली जा सकती है। क्योंकि डॉक्टरों की बेहद कमी होती है ऐसी जगहों पर, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ पर पहुँचते हैं। बद्री केदार स्थित अस्पतालों के उपकरण, जो ज़रूरी उपकरण होता है, उनकी खरीद शुरू कर दी गई है। 11 भाषाओं में ये SOP जाहिर सी बात है बताई गई है कि जारी की गई है ताकि लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। यात्रा मार्ग पर 50 स्क्रीनिंग पॉइंट रखे जाएंगे ताकि लोगों का हेल्थ चेकअप किया जा सके, जिसमें तीर्थयात्रियों का हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, 28 पैरामीटर की जांच होगी और इसमें बहुत सारे जो ट्रस्ट है जो इन क्षेत्रों में सामाजिक सेवा करते हैं उनकी भी मदद ली जा रही है। अन्य राज्यों की अपील, अन्य डॉक्टर जो है उनसे भी अपील की गई है कि वो भी इसमें सुविधाएं दें। दूसरी बात यह है कि तीर्थयात्रियों को सलाह, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो एडवाइजरी में लिखा गया है, सलाह क्या है। सलाह में SOP जो जारी की गई है उसमें केदारनाथ और यमुनोत्री धाम में चढ़ते समय प्रत्येक 1 से 2 घंटे के बाद 5 से 10 मिनट का विश्राम करें। चूँकि उत्तराखंड में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम, जो तमाम जो धाम है या फिर यमुनोत्री, गंगोत्री है, यहाँ पर जो हाई एल्टीट्यूड पे है, यमुनोत्री और केदारनाथ यहाँ पर काफ़ी पैदल चलना पड़ता है, काफ़ी चढ़ाई है। हेमकुंड साहिब में भी काफ़ी चढ़ाई है। तो इन जगहों के लिए कहा है कि जो भी चढ़े वो चढ़ने के बाद ज़रूर थोड़ा विश्राम करें, 5 से 10 मिनट, फिर चढ़े, कंटिन्यू ना चढ़े, ऐसे में दिक्कतें आ सकती है अगर कंटिन्यू चढ़ते हैं। दूसरी बात यह है कि यात्रा के लिए गर्म कपड़े, बारिश से बचाव के लिए रेनकोट, छाता, स्वास्थ्य जांच के लिए पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर भी साथ रखने की सलाह दी गई है। हार्ट पेशेंट जिनको हृदय रोग है, हाई ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है, डायबिटीज़ है, उनको अपने साथ ज़रूरी दवाएं रखने की सलाह दी गई है। और एक और ख़ास बात है, अपने साथ डॉक्टर का नंबर रखने की भी बात की गई है ताकि अगर कोई दिक्कत आती है तो डॉक्टर से सलाह ले सके। इसके अलावा यात्रा के दौरान सीने में दर्द, सांस में तकलीफ या चक्कर आना, उल्टी आने पर नज़दीक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या मेडिकल रिलीफ कैंप में जाकर अपनी सेहत का इलाज करवाएं ताकि कोई आगे बड़ी परेशानी ना हो। इसके लिए जो हेलीकॉप्टर्स है यानी एयर एम्बुलेंस भी रखी गई है ताकि वो हायर सेंटर या फिर पास के नज़दीक अस्पताल में कोई बीमार हो जाता है, कोई सीरियस हो जाता है, उसको वहाँ पहुँचाया जा सके।
यात्रा केदारनाथ, गंगोत्री और हेमकुंड साहिब में थोड़ा विशेष फोकस रखा है क्योंकि पैदल चलना पड़ता है और काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे है। यहाँ पे सीधी गाड़ी नहीं पहुँचती है। गंगोत्री और बद्रीनाथ में सीधा धाम तक गाड़ी पहुँचती है और ज़्यादा नहीं, लोगों को मुश्किल से 100 मीटर तक चलना होता है। तो ऐसे में जो बाकी बचे धाम है इनमें काफ़ी दिक्कतें होती है पैदल चलने में, तो इसमें सलाह ज़्यादा और एहतियात ज़्यादा बरती गई है। जो यात्रा मार्गों पर स्थापित हेल्थ ATM स्थापित किए जाएंगे। ये हेल्थ ATM में सभी ज़िलों के CMO CMS को इस संबंध में निर्देशित किया गया है। हेल्थ ATM में ब्लड प्रेशर, शुगर, वेट, लंबाई, शरीर का तापमान, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा आदि की जांच स्थापित की जाएगी। जो हेल्थ ATM है उसमें कार्य करने वाले जो टेक्निकल स्टाफ है उसको ट्रेनिंग देना बेहद ज़रूरी बताया गया है कि उनको जब ट्रेनिंग होगी तभी वो लोगों का इलाज कर सकेंगे। लगातार स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा जो श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वो तमाम जो अपने साथ सुविधाएं हैं उनका यूज़ करें और अपने साथ दवाइयाँ ज़रूर रखें। दूसरी बात यह कि जो SOP जारी की गई है उसमें एक जो नंबर दिया गया है उसमें ये कहा कि स्वास्थ्य संबंधी आपातकाल घटना यानी इमरजेंसी के दौरान 104 हेल्पलाइन पर संपर्क करें। 104 नंबर जो हेल्पलाइन है उस पर संपर्क करें ताकि उसमें सीधा ये नंबर जो हेल्थ टेलीमेडिसिन है उनके पास पहुंच जाएगा। जैसे 112 है पुलिस के पास पहुंचता है, फिर फायर ब्रिगेड का नंबर एक स्पेसिफिक नंबर होता है, उसी तरीके से 104 नंबर रखा गया है। यात्रा की तैयारी से पहले कम से कम जो यात्रा की तैयारी है उसकी तैयारी के कम से कम पहले 7 दिन की तैयारी कर लें और लोगों को ये कहा गया है कि कम से कम 7 दिनों के लिए वातावरण अनुकूल बनाने का समय दें अपने आप को। हर ट्रैक में जिस तरीके से कहा गया है कि चढ़ते हो जैसे तो 5-10 मिनट का विश्राम करें। इसके अलावा तैयारी क्या करनी है, रोज़ाना 5 से 10 मिनट के लिए योगा करना है, व्यायाम करना है, जो ब्रीथिंग, क्योंकि चढ़ते हुए सांस की दिक्कत होती है तो अपनी सांसों को मजबूत बनाना है और व्यायाम करना है। इसके अलावा रोज़ 20 से 30 मिनट टहलना है ताकि आपकी हैबिट हो जाए चलने की। टहलना बेहद ज़रूरी है। ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको दिक्कत आती है और जो जवान भी होते हैं यानी युवा होते हैं वो भी जोश में चढ़ जाते हैं, तो ऐसे में उनको कई हार्ट संबंधी दिक्कतें आ जाती है, तो इसलिए व्यायाम करना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा यदि यात्री की आयु 55 से ज़्यादा है तो वो हार्ट का जो हृदय रोग है, अस्थमा है, ब्लड प्रेशर है या फिर जो डायबिटीज़ है ग्रस्त है तो यात्रा करने से पहले फिटनेस सुनिश्चित ज़रूर करें और स्वास्थ्य जांच लगातार कराएं ताकि वो यात्रा करने आए तो उनके लिए कोई परेशानी ना हो। अब ऐसे में जब लोग आते हैं तो उनको क्या चीज़ें चाहिए पहाड़ों पे आने के लिए? ठंड है क्योंकि बर्फ़ भी पड़ सकती है, बारिश भी हो सकती है और अक्सर ऐसे टाइम पे उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फ़बारी हो जाती है, तो उनको गर्म कपड़े, ऊनी स्वेटर, थर्मल जैकेट, दस्ताने, मोज़े, बारिश से बचने के लिए जैसे पहले भी बताया कि रेनकोट, छाता और अन्य उपकरण भी रखने हैं। स्वास्थ्य जांच उपकरण, पल्स ऑक्सीमीटर ये ज़रूर रखना है। ये सारी चीज़ें उनको रखनी है। एक और ख़ास बात यह है कि जो भी यात्री अभी यात्रा करने आता है उसको अपनी यात्रा से पहले मौसम की रिपोर्ट जांच ज़रूर कर लें, क्योंकि वेदर किस तरह का, अक्सर लोग चढ़ जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि बारिश होने वाली है, फिर भी चढ़ जाती है और व्यवस्थाएं नहीं रखती, तो ऊपर व्यवस्थाएं इतनी नहीं हो पाती क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में है। तो ऐसे में मौसम की रिपोर्ट जाँच कर ले, सुनिश्चित कर ले कि आपके पास ठंड तापमान में प्रबंधन के लिए, यानी ऊपर ठंड बढ़ जाए, बाई चांस शेल्टर की ज़रूरत पड़ी और वहाँ पे ठंड ज़्यादा है तो उसमें किस तरीके से कपड़े रखने हैं उसकी भी पर्याप्त गर्म कपड़े रखें। अगर आपका डॉक्टर, सबसे महत्वपूर्ण जो SOP में दिया गया, अगर आपका डॉक्टर यात्रा ना करने की सलाह देता है तो आप डॉक्टर की माने और यात्रा ना करें, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है कि उसका मरीज किस तरीके का उसका शरीर है और किस तरीके से वो चढ़ाई चढ़ सकता है, तो ऐसे में यात्रा ना करें। लगातार जो चीज़ें इसमें बताई गई है ये ऐसी चीज़ें बताई गई जो यात्रियों के लिए वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि अक्सर लोग लापरवाही करते हैं और उन खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसके अलावा ये कहा है कि यदि आपके परिवार में किसी सदस्य को नीचे दिए गए, मतलब इसमें नंबर्स दिए हैं, क्या क्या है लक्षण दिए महसूस होता है तो तुरंत अपने जो निकट के चिकित्सालय है जब यात्रा के दौरान उसको तुरंत वहाँ पर बताएं और जाँच करवाएं, जिसमें सीने का दर्द होना, सांस की तकलीफ होना, जिसमें बात करने में कठिनाई होती है लोगों को, लगातार खांसी, चक्कर आना, भटकाव होना यानी चलने में कठिनाई, उल्टी,
बर्फीली और ठंडी त्वचा, शरीर के एक तरफ कमज़ोर यानी अगर सुन पड़ता है तो ऐसे में इन चीज़ों को लेकर जांच जरूर करवाएं। उच्च ऊंचाई गंभीर बीमारी का कारण बन सकते हैं। 1 मिनट में आप सावधानी बचा सकते हैं, यानी आपको वेट करना है, थोड़ा अपने शरीर को एक तरह से रिलैक्स करना है, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो यात्रियों को विशेष रूप से ध्यान रखनी है। सबसे पहले गर्भवती महिलाएं ये ना आए, क्योंकि अक्सर लोग गलती कर देते हैं और ले जाते हैं। छोटे बच्चों के लिए भी कहा है कि छोटे बच्चे भी ना लाए जाए, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे लोग गोद वाले बच्चे लेके आ जाते हैं और ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें होती है और उनकी जान पर बन जाती है और अपनी जान पर भी बन जाती है, क्योंकि ऐसे में वो उच्च हिमालय क्षेत्र और ठंडा बहुत है, वहाँ पर टेम्परेचर रात को माइनस में चले जाता है। यात्रा के दौरान शराब, कैफीन युक्त ड्रिंक्स, नींद की गोलियां और मजबूत शक्तिशाली दर्द निवारक दवाओं का सेवन ना करें और धूम्रपान से भी बचें, यानी सिगरेट, बीड़ी, इनसे भी बचें। ये चीज़ें इसलिए दी है ताकि लोग अक्सर जोश में ये चीज़ें ले लेते हैं और शौक में ले लेते हैं और जो उनकी जान पर आफत बना देते हैं। यात्रा के दौरान कम से कम 2 लीटर पानी पीने की सलाह दी गई है। पानी कंटिन्यू लें ताकि आपके शरीर के अंदर तरलता रहे। ये सब एसओपी 11 भाषाओं में जारी की गई है उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, ताकि हर राज्य से जो आने वाले लोग हैं वो इन बातों का ध्यान रखें। और ये भी अपेक्षा की गई है कि उस राज्य के मुख्य सचिव और प्रशासन अपने इलाके में इन एसओपी को डिस्ट्रीब्यूट करवाए, लोग अलग अलग माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया या फिर अन्य मीडिया के माध्यम से जारी करवाए, ताकि उत्तराखंड यात्रा करने वाले आने लोगों को किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कतें ना हो। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।